हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं कक्षा 10वीं के मैथ में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें आज चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, त्रिकोणमितीय मान। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्रिकोणमितीय मान पूरा मान याद होना चाहिए। मान याद नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा वो भी नहीं बनेगा, और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है वो भी नहीं बनेगा। इसीलिए मान आपको याद रहना आवश्यक है। तो सबसे पहले बताते हैं मान निकालने की विधि, उसके बाद हम मान निकाल कर और उस पर कुछ प्रश्न करा देंगे। सबसे पहले देखते हैं मान कैसे निकालते हैं। देखिएगा, थीटा, फिर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हम सीखेंगे इसी वीडियो में या अगले वीडियो में। कंपाउंड एंगल यानी कि sin 15 के मान निकालना, 75 के मान निकालना, इस प्रकार के सीखेंगे वैल्यू, जिसमें डायरेक्ट मान आप लोगों का याद नहीं रहता है, उस प्रकार में सीखेंगे। अभी सबसे पहले ध्यान से यहाँ पर केंद्रित, पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। पहले सिखा रहे हैं मान किस प्रकार से निकालेंगे, उसके बाद याद कर लेना है। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले थीटा में साइन थीटा, तो साइन थीटा। उसके बाद लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। एक सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद प्रत्येक में 4 से भाग दे देना है, तो 4, 4, 4, 4 और 4। अब जहां पर जो कटता है उसको काट देना है। तो यहां पर हो गया 1, यहां पर हो गया 1/2, तो यहां बचा 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। एक बार और बता रहे हैं, स्टार्ट किए थे 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद प्रत्येक में 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देकर जहां पर कटने वाले होगा वहां पर उसको काट देना है। उसके बाद प्रत्येक में, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद प्रत्येक में वर्गमूल रूट लगा देना है प्रत्येक में। उसके बाद देखिए 0 का हो गया 0, 1 और 4 का हो गया 2, तो 1/2। उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, यहाँ पर 1, यहाँ पर है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के 1/√2, साइन 60 के √3/2, साइन 90 के 1। अगर साइन का याद हो गया तो मानिए बाकी पांचों जो बचा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां सभी का याद हो जाएगा, केवल साइन के याद रहेगा तब। अब साइन से देखिएगा, साइन के उल्टा होता है कॉसेक। साइन के उल्टा कॉसेक। अभी बना रहे हैं सभी प्रकार के त्रिकोणमितीय मान। यहाँ पर एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट किए थे 0, 30, 45, 60, 90। 0, 1, 2, 3, 4। प्रत्येक में 4 से भाग देना है और उसको सिंपलेस्ट पर सरलतम रूप में काट देना है। और उसके बाद रूट लगा देना है। रूट निकाल कर जब उसका वर्गमूल नहीं निकले तो लिख लिया, नहीं तो हमको रूट लगा देना है। इस प्रकार साइन थीटा का वैल्यू प्राप्त हुआ। साइन 0, 0, 30, 1/2, 45, 1/√2, 60, √3/2 और 90, 1। अब लिखते हैं, टेबल बना रहे हैं त्रिकोणमितीय मान का, ध्यान से देखिएगा। और सबसे बड़ी बात याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वैल्यू याद रखना। पूरा मान आपको याद रहना आवश्यक है। इधर लिख रहे हैं थीटा, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45, 60 और 90। सबसे पहले थीटा में साइन थीटा पहले एक बार लिख लेते हैं। साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। बताए थे
त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती हैं, जो कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कॉट। जीरो डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और इधर 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, अभी बताए थे केवल साइन का, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। केवल आपको एक याद रखना है केवल साइन का, और वो भी साइन का याद रखने के तरीका बता दिए। 0 1 2 3 4, 4 में सब में 4 से भाग, उसके बाद रूट लगा देना है। देखिए अगर साइन का याद हो गया, और कॉस के किस प्रकार से याद करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कॉस में वहां से उल्टा चल देना है, वहां से उल्टा चल देना, वहां 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देना है, वहां पर √3/2 है तो यहाँ पर √3/2, और यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/2 और 0। यानी कि जो इधर लिखा था उसी को बारी बारी क्रम से इधर लिख दिए। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन 45 के मान और कॉस 45 के मान 1/√2 होता है। तो एक वैल्यू पर ऐसे बहुत सारा वैल्यू होता है जिस पर साइन और कॉस का मान बराबर होता है, जो कि 90 से एबव रहता है, 90 से ऊपर रहता है। लेकिन 90 के अंदर बता रहे हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि साइन थीटा के मान और कॉस थीटा के मान किस एंगल पर बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए टेन थीटा के कैसे निकालेंगे। टेन थीटा बराबर बताए थे पिछले वीडियो में, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पर हमको साइन थीटा बटे कॉस थीटा लगा देना है, आराम से निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, साइन बटे क्या कर रहा है कॉस, तो 0/1 क्या हो गया 0, फिर 1/2 यहाँ पर रब कर रहे हैं, उसके बाद देखिए लिख देंगे 1/2, बट्टे में लिखना है √3/2, अगर बट्टे में रहेगा तो उसको पलट देना है, यानी कि 2/√3, 2 से 2 कट गया तो बचा 1/√3, तो यहाँ पर हो गया 1/√3। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान से देखिए 1/√2 है और ये भी 1/√2 है, तो इसको पलट देंगे तो √2/1, √2 से √2 कैंसिल, अर्थात कि 1। और यह कई बार पूछा गया प्रश्न है 10वीं में, जो टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1। अब बात करते हैं टेन 60 के। 60 में देखिएगा √3/2 और इसमें 1/2 है तो पलट जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या √3, तो यहाँ पर लिख देना है केवल √3। यहाँ पर देखिए 1/0, 1/0 जो कि अनिर्धारित रूप होता है। यहाँ पर ध्यान से एक बात सुनिएगा, 1/0 अनिर्धारित रूप होता है, अनडिटरमिनेंट, और 1/0 टेंस टू, इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। 1/0 टेंस टू, अगर इस प्रकार से लिखा है तब इसका वैल्यू अनंत रहता है, इन्फिनिटी होता है। लेकिन यहाँ पर 1/0 अनिर्धारित होगा, अनडिटरमिनेंट होगा, जिसे हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यानी कि अनिर्धारित। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद अब ये अगला है कॉट। अब कॉट में 2 प्रकार से बनाएंगे, दोनों प्रकार के चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कॉट थीटा बराबर बताए थे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसमें कॉस बटे साइन करना है, अर्थात 1/0 करना है, √3/2/1/2 करना है, 1/√2/1/2 करना है, 1/2/√3/2 करना है, और 0/1 कर देना है। पहला विधि हो गया। और दूसरा विधि में केवल आपको करना है कि टेन थीटा के लिख दें, जिस प्रकार साइन थीटा के लिखे थे और उल्टे क्रम में लिख देते थे कॉस थीटा के, उसी प्रकार हमको कॉट थीटा के भी लिख देना है, अर्थात कि वहां पर अनिर्धारित है तो यहाँ पर भी अनिर्धारित है, और वैसे भी 1/0 अनिर्धारित है। उसके बाद देखिएगा √3 आ गया,
1 आ गया, फिर यहाँ पर 1/√3 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। उम्मीद करते हैं अभी तक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेक थीटा। बताए थे कॉस के उल्टा होता है सेक, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा। तो केवल आपको उल्टा कर देना है। यहाँ पर क्या है 1, ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का उल्टा क्या था 1, तो यहाँ पर हो गया यानी कि सेक 0 का मान 1। उसके बाद देखिएगा कॉस 30 का मान कितना है √3/2, कॉस 30 का मान √3/2। हम जानते हैं कॉस थीटा के उल्टा होता है क्या है सेक थीटा, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा। तो यहाँ पर उलट देंगे अर्थात √3/2 है, इसको लिख देंगे 2/√3, तो 2/√3। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/√2, इसको पलट देंगे तो √2। उसके बाद यहाँ पर है 1/2, इसको पलट देंगे तो 2, और फिर इसको पलटेंगे 0/0, तो इसका मान भी अनिर्धारित हो जाएगा, अनिर्धारित। और अंत में बचा केवल कोसेक थीटा, और यहाँ पर भी कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो केवल आपको साइन थीटा वाला जितना वैल्यू है सबका उल्टा कर देना है, और नहीं तो जिस प्रकार साइन से कॉस बनाए, टेन से कॉट बनाए, उसी प्रकार सेक से कोसेक बना लेना है। वहां है अनिर्धारित, यहाँ पर लिख देना है अनिर्धारित। वहां पर 2 है, यहाँ 2 लिख देना है, यहाँ पर √2 लिख देना है, यहाँ पर 2/√3 है, यहाँ पर 1। यह त्रिकोणमितीय वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा टेन 45 के मान 1, सेक 30 के मान 2/√3, इस प्रकार के प्रश्न 3 से 4 प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा। उसके बाद 2 मार्क्स में यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न में वैल्यू वाला प्रश्न पूछता है, 100% पूछता है। तो ये बता रहे हैं वैल्यू वाला, एक बार और देख लीजिएगा और कॉपी में लिख भी लीजिएगा। साइन 0 0, 1/√2 1/√2, √3/2 1। उम्मीद करते हैं त्रिकोणमितीय वैल्यू याद हो गया होगा, नहीं तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। अभी बात करते हैं इस पर आधारित प्रश्न, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। और त्रिकोणमिति 10वां क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 20 से 25 नंबर का प्रश्न आपको केवल त्रिकोणमिति से ही मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से देखना है, एक एक प्रश्न बनाना है। देखिए क्वेश्चन है साइन 30 गुना कॉस 60, सिंपल बात कर रहे हैं पहले, साइन 30 गुना कॉस 60, तो साइन 30 का भी वैल्यू बताएं 1/2, और यहाँ पर है कॉस 60, तो कॉस 60 का भी वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पर होगा 1/2, यानी कि आंसर 1/4। तो केवल आपको एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर लघुत्तरीय प्रश्न में अर्थात कि 2 नंबर वाला प्रश्न में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है यानी कि वैल्यू वाला, तो आपको केवल त्रिकोणमिति का अगर मान याद रहेगा तो आसानी से केवल वैल्यू रखना है और आंसर लाना है। तो केवल आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका वैल्यू अर्थात कि मान याद होना जरूरी है। कुछ और प्रश्न करते हैं, देखिएगा साइन 60 गुना कॉस 60 कॉस 30 प्लस टेन 45 गुना कॉट 45। साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, टेन 45 1, कॉट 45 1, तो यहाँ पर √3 गुना √3 3 हो गया, बटे 2 गुना 2 4, प्लस 1 गुना 1 1, और इसको एलसीएम कर देना 4 3 प्लस 4 7/4, यही आपका आंसर हो गया। तो केवल इसमें आपको करना है मान याद रख लेना है, मान बार बार करें, अगर मान याद हो गया तो इस प्रकार से प्रश्न आसानी से बना लीजिएगा, केवल आपको मान याद कर लेना है। अगली वीडियो में इससे आगे वाला टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण केवल प्रूफ डेट कराएंगे, जो कि बोर्ड में 2011 से लेकर और 2022 तक जो भी प्रूफ डेट है
उन सभी प्रूफ डेट को एक ही वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग त्रिकोणमिति के मान वाला क्वेश्चन बैंक में से बना लीजिएगा, और केवल अगर मान याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, ऐसा कि नहीं बनेगा, पक्का बनेगा। केवल आप लोग केवल मान याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।